टेलीग्राम पे नहीं भेजूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने टाइप कास्टिंग कर ली थी, क्या कर ली थी? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में मैंने सिर्फ बताया था कि दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट होती है और क्या होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। मैंने उसके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करके नहीं दिखाए थे। मैंने बताया था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें अलग से करनी पड़ती है, वो हमें खुद से करनी पड़ती है प्रोग्रामर को, वो टेक्नोलॉजी उसको नहीं करती। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि कैसे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई टेस्ट टाइप कास्टिंग के नाम से, और टेस्ट टाइप कास्टिंग के नाम से जब मैंने क्लास बनाई तो मैं यहाँ पर पब्लिक स्टडी को एडमिन बनाता हूँ। हर पब्लिक स्टडी को एडमिन बनाया, तो यहाँ पर मान लो मैंने बाइट बाइट बी इज इक्वल टू मैंने 115 लिया। तो बाइट कितनी बाइट स्टोर करता है समीर? बाइट डेटा टाइप का साइज कितना होता है? 1024 बाइट जो होता है, बाइट एक डेटा टाइप है हमारा जावा में, यानी वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है रैम के अंदर है? 8 क्या बिट या बाइट? भाई तुम जिससे पूछा जाए ना वही बोला करो, ठीक है? अभी फिर सबका नंबर आएगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। 8 बिट, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं बता? 8 बिट में कितने बाइट होते हैं प्रणव? है 1 बाइट। कितने होते हैं? 1 बाइट। यानी जो टेक्नोलॉजी है, यानी यहाँ पर जो हमारा 1 बाइट है वो कितना स्टोर करता है? 1 बाइट स्टोर करता है। यहाँ पर मैंने इंट एक्स इज इक्वल टू मैंने बी असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया? बी। यहाँ पर मैंने एक बाइट की वैल्यू को किस में रखा है? इंट में रखा है। इंट हमारा कितनी बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। कितना लेता है? 4 बाइट। तो 1 बाइट की चीज, वो यानी 1 बाइट का जो डेटा है वो इजिली 4 बाइट में हमारा आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन चलाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ। किसको प्रिंट कराता हूँ? एक्स को। इस सिंटेक्स को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इस सिंटेक्स को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या मैं अपने जावा सी टेस्ट टाइप कास्टिंग कंपाइल किया मैंने, कंपाइल फाइंस जावा टेस्ट टाइप कास्टिंग, एंटर मारा तो क्या हुआ है? इजीली चल गया। यहाँ पर मेरे को खुद से अपने सिंटेक्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक डेटा टाइप अपने से दूसरे टाइप में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ही क्या होता है कि whenever conversion of smaller data type value into bigger data type, जब एक स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को हम बिगर में रखते हैं तो हमें वो खुद से करने की जरूरत नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली कर देती है। इसको हम सब को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है एक्सप्लिसिटली। क्या आता है हमारा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे करा, इस प्रोग्राम के अंदर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट एक्स इज इक्वल टू 115, इंट एक्स इज इक्वल टू 115, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाइट बी इज इक्वल टू एक्स।
बाइट बी इज इक्वल टू एक्स। और यहां पर मैं एसओपी में प्रिंट कराता हूं, एक्स को प्रिंट कराता हूं। किसको प्रिंट कराता हूं? एक्स को। मैं इस प्रोग्राम को सेव करके चलाता हूं तो यहाँ पर एक कंपाइल टाइम पे एरर देगा। वो कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। वो इंट से बाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंट हमारा लेता है 4 बाइट और बाइट कितना लेता है 1 बाइट। तो 4 बाइट की चीज इंट ऑटोमेटिकली तो यानी 1 बाइट में नहीं जा सकती, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। लेकिन इसके भी कुछ रेंज होता है, इसका भी कुछ एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशन होती है कि भैया कितनी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको टाइप कास्ट करता हूं तो यहां पर जब मैं टाइप कास्ट करूंगा तो उसके लिए जैसे मैंने बाइट भी लिखा, तो मेरे को किस में टाइप कास्ट करना है? बाइट में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पर दे दिया मैंने बाइट। किसको टाइप कास्ट करना है? जो एक्स के अंदर वैल्यू है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब कभी भी अगर आपको एक किसी भी एक डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, कभी भी अगर आपको किसी भी एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे में रखना है, तो आप उसके लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हो। उसका सिंटेक्स क्या होता है? जिसमें कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल का नाम इज इक्वल विद इन अ ब्रैकेट। ये है सिंटेक्स टाइप कास्टिंग का। विद इन अ ब्रैकेट उस डेटा टाइप का नाम आएगा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उस डेटा टाइप का नाम किसमें आएगा? इस ब्रैकेट के अंदर आएगा कि भैया इसमें होल्ड कर रहा हूं, तो इस एक्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? बाइट में। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा? हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा हमें। एंटर मारा तो 115 हमारा क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दिस सिंटेक्स इज अ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इसको मैं शेयर कर देता हूं। अब लेकिन टाइप कास्टिंग हम उतनी कर सकते हैं जितनी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की क्या हो? रेंज हो। यानी रेंज क्या होती है? अब मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। क्या आता है? रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। चलते हैं आगे, तो कैसे करेंगे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। क्या था? रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। क्या एक क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ आपसे, फिर बताते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लास टेस्ट यहाँ पर मैंने लिया बाइट बी इज इक्वल टू 10। क्या लिया? बाइट बी इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे लिया बाइट सी इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे लिखा मैंने बाइट डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और एसओपी में कर दिया क्या? डी को प्रिंट करा दिया। बताओ इसकी आउटपुट क्या है? कौन बताएगा इसकी आउटपुट क्या है? ऑप्शन दूं? या तो 10 आएगी, 20 आएगी, 30 आएगी, या कुछ नहीं आएगी? क्या आएगा? 10, 30। तो जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या? कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। क्या देगा? कंपाइल टाइम पे एरर। तो क्या दे रहा है? पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। उसने कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया कि भैया आप उसको
देखो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, मतलब 10 + 20 लिखा, तो 10 + 20, 10 + 20, अच्छा ये जो ऑपरेशन फॉर्म हो क्या आएगा, वो 30 होता है। क्या होता है? 30। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये नंबर किस में जाता है? इंट में। बाय डिफॉल्ट जो हमारा नंबर है वो किसको बिलोंग करता है? इंट को। क्या इंट को हम डायरेक्टली तो रख नहीं सकते इसमें, बाइट में? क्योंकि कैलकुलेशन तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो भाई उसने वो जो डिफॉल्ट जो नंबर है वो तो इंटीजर नंबर है। वो क्या है? एक इंटीजर नंबर है, तो इसको हम डायरेक्टली तो रख नहीं सकते इसमें। तो यानी यहाँ पर तो एरर देगा। अगर ऐसे कभी ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या देगा? ये एरर देगा कि भाई ये एरर है, इसको हम डायरेक्टली तो नहीं रख सकते। इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें यहाँ पर भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के लिए क्या करते हैं हम? विद इन अ ब्रैकेट क्या करेंगे? विद इन अ ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाइट। किसमें टाइप कास्ट करना है? बाइट में टाइप कास्ट करना है। किसको टाइप कास्ट करना है? उस एक्सप्रेशन को भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उस एक्सप्रेशन को भी हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट में नहीं लूंगा तो एरर दे देगा वो। अगर मैं यहाँ पर अब इसको सेव करके चलाता हूँ, अब मेरा प्रोग्राम एग्जैक्टली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको मैं अब सेव करके चलाता हूँ, तो कंपाइल फाइन जावा टेस्ट टाइप और एंटर मारा, तो कितना आ गया आंसर? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब हमारा चल जाएगा, लेकिन वैसे हमारा डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नंबर क्या था? इंटीजर था, और इंटीजर डायरेक्टली हमारा बाइट में नहीं जा सकता। तो हमने उसको कर दिया एक्सप्लिसिटली, क्या कर दिया? खुद से टाइप कास्ट कर दिया उसको टाइप कास्ट। और जैसे टाइप कास्ट करा तो उसको हम फिर होल्ड। तो टाइप कास्टिंग करते ही क्यों है? एग्जैक्ट रिजल्ट देखने के लिए, अपना रिजल्ट यानी एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? टाइप कास्ट। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ डे टाइप्स की। हम टाइप कास्टिंग भी उतनी ही कर सकते हैं जितनी एक डे टाइप की रेंज है। तो रेंज ऑफ, अगर मैं रेंज ऑफ डे टाइप्स की बात करता हूँ, तो हर एक डे टाइप की क्या होती है? अपनी एक रेंज होती है। क्या होती है? अपनी एक रेंज। जैसे बाइट है हमारे पास, क्या होता है? हमारा बाइट डेटा टाइप होता है। क्या होता है? बाइट डेटा टाइप। बाइट जो साइज लेता है वो कितना लेता है? 1 बाइट लेता है। कितना लेता है? 1 बाइट। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती है। कितनी होती है? 8 बिट्स होती है। तो अब 1 बाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, वो देखना है। क्योंकि हर एक डेटा टाइप की क्या होती है? अपनी एक रेंज होती है। क्या होती है? हर एक डेटा टाइप की अपनी एक रेंज होती है। तो उसके रेंज के अकॉर्डिंग क्या जाएगी? उसमें वैल्यू जाएगी कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। क्या कह रहा था बता आप? हाँ तो मैंने तो पूछा था तेरे से अभी। नहीं, रिपीट 2 बैच ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले ही बोलेगा। तो बाइट या नहीं, हमारा एक बाइट डेटा टाइप है और 1 बाइट है हमारे पास, और ये 8 बिट्स है। तो हर एक डेटा टाइप की होती है, एक रेंज होती है डेटा टाइप के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी। तो उस रेंज को निकालते कैसे हैं वो मैं बताया था। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है -2 की पावर n-1, n-1 टू 2 की पावर n-1 माइनस में 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये n किसको डिनोट करता है? इस नंबर ऑफ बिट्स को। किसको डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ बिट्स को। ये डिनोट करता है नंबर ऑफ बिट्स को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 की पावर 8, -2 की पावर 8 -1 टू 2 की पावर 8 -1 माइनस में 1। तो -2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7 माइनस में 1। तो -2 की पावर 7 कितना होता है? माइनस का 128 टू 128 माइनस में 1। तो माइनस का 128 टू 127, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या इसकी मिनिमम वैल्यू।
अगर उससे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और इससे छोटी वैल्यू डालूंगा तो अंडरफ्लो हो जाएगा। दिस इज सिंटेक्स। यानी अगर हर एक डेटा टाइप की अपनी एक रेंज है, तो अगर मैं बात करता हूँ बाइट में, तो बाइट की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का 128 टू 127, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी बाइट के अंदर अगर आप कोई डेटा स्टोर करते हो तो उसकी रेंज इतनी, इससे बड़ी नहीं तो वैल्यू डाल सकते हो 127 से, ना ही 128 से छोटी वैल्यू। कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। तो हर एक डेटा टाइप की एक रेंज है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट की, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शॉर्ट कितना बाइट लेता है? 2 बाइट लेता है। कितना लेता है? 2 बाइट। 2 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 16 बिट्स होती हैं। तो अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होती है माइनस का 32,768 टू 32,767, ये रेंज है। यानी इससे बड़ी वैल्यू इसमें नहीं जाएगी और इससे छोटी वैल्यू इसमें नहीं जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो ये मेरा प्रोग्राम था, अगर मैं यहां पर 120 कर देता हूं और अब मैं इसका सम करता हूं, 120 जमा में 110, 10 कितना होगा? 130 होगा। हम किस में रख रहे हैं? बाइट में। भले ही टाइप कास्ट कर लोगे, लेकिन टाइप कास्टिंग भी उतनी होगी, इतनी कितनी हो सकती है? 127 तक हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर कितनी बड़ी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 127 बाइट के अंदर। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं अभी, तो ये हमारी वैल्यू को करप्ट कर देगा और नेगेटिव में दे देगा। क्या दे रहा है? माइनस का 126। क्या दे रहा है? माइनस का 126 दे रहा है। बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या देगा हमें? माइनस का 126 दे दिया। क्या दिया इसमें? 126 दे दिया, माइनस का 126। क्योंकि भाई उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? 127 है। अगर मैं यहाँ पर 117 कर देता हूँ, मान लो कोई भी रेंज कर देता हूँ, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बस उसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं अब प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आ जाएगा, ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा 127, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसमें से एक भी बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा? उतना नेगेटिव हो जाएगा। यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी, उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर यहाँ पर आप माइनस में करते हो, माइनस कर दिया आपने, और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस दे दिया, या कोई भी, इसको चलो यहाँ पर इसको हटाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, तो मैंने ऐसे करा। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूँ आर, एक
हेलो साहिल, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। मैं कह हेलो। रहा हूँ आपकी जो आईडी है वो कौन से सेंटर की है? सर ये तो हैं? हेलो? हेलो? कौन से सेंटर की है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। अच्छा, गुरुग्राम। तो किस एप्लीकेशन ली थी वहां से ट्रांसफर की? चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, जैसे मैंने बाइट लिया है तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बाइट को हटा दूं, मान लो मैंने बी ले लिया और यहाँ पर मैं अब माइनस का 128 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? माइनस का 128, और यहाँ पर सी को मैं टाइप कास्ट करता हूँ। तो ये तो प्रॉपर चल जाएगा, माइनस का 128 तो प्रॉपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस का 129 करूंगा तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। मतलब वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को क्या देगा, करप्ट कर देगा। मेरी वैल्यू कितने आ गई? एक मिनट को, फ्रॉम इन टू बाइट, एरर नहीं देना चाहिए। बाइट सी इज इक्वल टू, ओके। अब मैं देखो बाइट सी में स्टोर कर रहा हूँ, मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसको टाइप कास्ट। तो अगर मैं इंट में रख लेता हूँ इसको, अगर मैं 129 माइनस का 129 भी टाइप कास्ट करता हूँ उसमें, तो वो एरर दे देगा। आगे 127, यानी वैल्यू क्या कर दी उसने, चेंज कर दी कि नहीं कर दी? जब नेगेटिव में उससे ओवरफ्लो होता है, अंडरफ्लो होता है, तो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, मतलब उससे बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगी। यानी बाइट की एक रेंज है, बाइट से उससे बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाइट के अंदर जो बाइट डेटा टाइप है उसके अंदर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव में 127, नेगेटिव में होती है माइनस का 128। अगर मैं बात करता हूँ जैसे इंटीजर है हमारे पास, अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इंट डेटा टाइप की। जो इंट डेटा टाइप है वो क्या लेता है? 4 बाइट लेता है। क्या लेता है? 4 बाइट। 4 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस की 21, 47, 48, 36, 48, 21, 47, 48, 36, 48, 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 21, 47, 48, 36, 47। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं इंट के अंदर इससे बड़ी वैल्यू डालता हूँ या इससे बड़ी वैल्यू असाइन करता हूँ तो वो एरर देगा। यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 21, 47, 48, 36, 48, 21, 47, 48, 36, 47। अगर मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, अगर मान लो मैं इंट में ये बड़ी वैल्यू डालता हूँ, इसको अब मैं टाइप कास्टिंग हटा ही देता हूँ, तो -21, 47, 48, 36 हो गया। पता है, ये डाली मैंने। अगर जैसे इसको चलाऊंगा तो आगे ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 48 डालूंगा यहाँ पर तो हमें एरर देगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्या देगा? इंटीजर नंबर टू लार्ज। इसमें इंटीजर के अंदर यानी इतनी बड़ी वैल्यू हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। और नेगेटिव में करोगे तो उससे बड़ी वैल्यू, तो भी वो कहेगा इंटीजर नंबर टू लार्ज। समझ में आया? तो हर एक डेटा टाइप की क्या होती है? रेंज होती है। क्या होती है? हर एक डेटा टाइप क्या होती है? अपनी एक रेंज होती है। हम उस रेंज से ना तो उससे बड़ी वैल्यू उसमें डाल सकते हैं और ना ही उससे छोटी वैल्यू उसमें डाल सकते हैं, किसी में भी टाइप कास्टिंग करेंगे। समझ में आया?
कोई डाउट इसमें किसी को? इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, क्या आता है? ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। क्या आता है? ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जावा में हम हर चीज ऑब्जेक्ट के थ्रू भी लेकर आ सकते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के थ्रू भी। मतलब मैं हर एक डेटा को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी लेकर आ सकता हूँ और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के थ्रू भी लेकर आ सकता हूँ। तो ऑटो बॉक्सिंग होती क्या है? जब मैं किसी यानी किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को, किसको? प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, किसी रैपर क्लास में। मैंने आपको बताई थी रैपर क्लासेस होती हैं हमारे पास। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो हमारे पास रैपर क्लासेस भी होती हैं। तो जितने भी हमारे पास प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जावा में क्या दे रखा है? रैपर क्लासेस भी दी गई हैं। क्या दी गई हैं? रैपर क्लासेस। जितने भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स हैं उनके, यानी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जावा ने क्या दिया? हमें रैपर क्लास भी दी है। जैसे कि इंट के लिए बात करूं तो इंटीजर होता है, फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट होता है, डबल की बात करूं तो डबल होता है, बुलियन के लिए बुलियन होता है, शॉर्ट के लिए शॉर्ट होता है, बाइट के लिए बाइट होता है, कैर के लिए कैरेक्टर होता है और लॉन्ग के लिए लॉन्ग। ये होती है हमारी क्लास। और क्लास होती है तो क्या बनेगा? उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? उसका ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी क्लास है तो उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर मैं कभी भी किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को जब उसको रैपर क्लास में रखता हूं तो उसको बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग। जैसे कि मान लो यहां पर गया मैं अगर एग्जांपल लेता हूं ऑटो बॉक्सिंग का, तो ऑटो बॉक्सिंग होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है कि जब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? ऑटो बॉक्सिंग रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। उसको बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे इंटीजर आई इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया? 10 ले लिया। ये अभी रैपर है, ये प्रिमिटिव है। ये क्या हमारा? प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव हमारे पास, अब मैंने यहां पर इसको ऐसे रखा कि भाई इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर इंटीजर। आप ऐसे भी रख सकते हो, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया क्या? आई पास कर दिया। क्या पास कर दिया? आई। या यहाँ पर कोई वैल्यू ले लो, आई 1 ले लो। तो जो ये आई है ये हमारा प्रिमिटिव है। ये क्या हमारा? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये क्या हमारा? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जब मैंने इसमें आई को, यानी ये क्लास, ये रैपर क्लास है हमारी, कौन सी? इंटीजर। मैंने आपको दिखाया ना, ये इंटीजर रैपर क्लास है। ये एक प्रीडिफाइंड क्लास, और क्लास होती है तो क्या बनता है? उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पीछे क्या होगी? इसकी क्लास होगी। तो जब मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूं और मैं अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा एसओपी में, आई को प्रिंट कराता हूं एसओपी में, इसको प्रिंट कराऊंगा आई को, तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा? वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो हमारी आई के अंदर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। दिस इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। जो हम प्रिमिटिव से किसमें कन्वर्ट करते हैं? उसको रैपर क्लास में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? रैपर। जैसे यहां पर गया तो मान लो मैंने एक क्लास बनाई यहां पर, टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग के नाम से। यहाँ पर मैं पब्लिक स्टडी वर्ड में बनाया। आई इज इक्वल टू 100 ले लिया, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। इंटीजर, अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, क्योंकि अब मैं ऐसे आई को रख देता हूँ और यहाँ पर आई 1 कर देता हूँ। दोनों सेम नाम के नहीं हो सकते। और एसओपी प्रिंट करता हूँ। एसओपी के अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करा और मैंने आई 1 को प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया? आई 1 को। जैसे ही मैं इसको कॉन्सेप्ट को चलाता हूँ, जैसे इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ,
टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग को। तो जैसे ही मैं इसको CLS करूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा जावा सी टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग, तो कंपाइल किया तो कंपाइल फाइन और जावा टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग किया, तो ये मेरा अभी वो, अब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, अभी एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर कैसे पता मेरा ये ऑब्जेक्ट है, कैसे प्रूव करेंगे। तो कुछ नहीं करना, I1 के ऊपर आप एक सिंपल सा एक मेथड कॉल कर दो, गेट क्लास डॉट गेट नेम। ये प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं हमारे, ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। किसके मेथड है ये? ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है, गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो जब भी आप कोई अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ये गेट क्लास डॉट गेट नेम मेथड चलाते हो, तो ये उस क्लास का नाम प्रिंट कर देगा जो भी इंटरलीज के पीछे क्लास होगी। तो अगर आप कभी भी किसी प्रीडिफाइंड क्लास का नाम देखना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चला के, उसके वेरिएबल के ऊपर, तो आप उसके ऊपर गेट क्लास डॉट गेट नेम कॉल कर दोगे, तो हमें क्या प्रिंट कर देगा वो? हमें उस क्लास का नाम प्रिंट कर देगा। तो मैं ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड, आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल फाइंस जावा टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूं तो क्या आ रहा है? जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, मतलब वो किसका वेरिएबल है? इंटीजर का। किसका वेरिएबल है? इंटीजर। और इंटीजर क्या हमारी प्रीडिफाइंड एक क्लास है। मतलब हमने प्रिमिटिव को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम? ऑटो बॉक्सिंग। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। अब इस काम को करने का एक और तरीका होता है। ये तो क्या मैंने बाय कंस्ट्रक्टर, किसके थ्रू किया? ये बाय कंस्ट्रक्टर, यानी यहां पर मैंने किया बाय कंस्ट्रक्टर। एक हमारे पास ना एक मेथड होता है हमारे पास, चलो इसको अभी इतना ही कर लेते हैं, नहीं तो मैं अभी मैंने आपको बताया नहीं, स्टैटिक मेथड बताया था। स्टैटिक मेथड किसको बिलोंग करते हैं? क्लास को। स्टैटिक मेथड किसको बिलोंग करते हैं? क्लास को। और नॉन स्टैटिक थिंग होती है किसको बिलोंग करती है? ऑब्जेक्ट को, है ना। अगर आपका कोई भी नॉन स्टैटिक डेटा है तो किसको बिलोंग करेगा? वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। और स्टैटिक डेटा किसको बिलोंग करेगा? क्लास को बिलोंग करेगा। तो अगर आपको ये मैंने ऑटो बॉक्सिंग बताया, तो इसका एक और तरीका होता है बाय, एक हमारे पास मेथड होता है बाय, ये मैं आपको आगे बता दूंगा लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। स्टैटिक फैक्ट्री मेथड होता है। क्या होता है? स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। अब आप कहोगे सर ये फैक्ट्री मेथड होता है क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ऑब्जेक्ट अभी हम किसके थ्रू बनाते हैं? अभी तक अगर हमने थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो न्यू कीवर्ड का यूज करा हुआ। किसका यूज करा है? न्यू। न्यू इज अ कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, यानी रन टाइम पे। लेकिन हमारे पास जावा में एक तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं आते, हम जावा में बहुत सारे अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं अभी आपको लिखवाऊंगा अभी। तो स्टैटिक फैक्ट्री मेथड, देखो फैक्ट्री मेथड क्या होता है? फैक्ट्री मेथड, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर मैं आपको फैक्ट्री इसको आगे कराऊंगा। फैक्ट्री मेथड वो मेथड होता है जब भी कोई मेथड हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यानी जैसे हम इंटीजर रिटर्न कराते हैं तो इंटीजर, अगर रिटर्न टाइप इंट होता तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, डबल रिटर्न करता है। लेकिन अगर कभी भी कोई मेथड किसी टाइप का किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रिटर्न कर करेगा ऑब्जेक्ट, तो वो फैक्ट्री मेथड होता है। क्या होता है? फैक्ट्री मेथड। अगर वो स्टैटिक है तो कैसा मेथड हो गया? स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। तो देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिखा इंटीजर i2 इज इक्वल टू, मैंने कह रहा है यहां पर एक मेथड होता है हमारे पास i डॉट, नहीं नहीं, एक इंटीजर रैपर क्लास का, इंटीजर हमारे पास रैपर क्लास है। इंटीजर, इंटीजर हमारे पास क्या है? एक रैपर क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। तो इंटीजर रैपर क्लास का एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है, प्रीडिफाइंड एक स्टैटिक मेथड होता है, क्योंकि स्टैटिक मेथड को किसके नाम से कॉल करते हैं? क्लास के नाम से। किसके नाम से? तो इंटीजर रैपर क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है जिसमें को कन्वर्ट करना है। तो मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है इसको? इंटीजर के, यानी मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है? उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है बाय कंस्ट्रक्ट, नहीं बाय स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। तो इसके लिए मेथड होता है हमारा वैल्यू, यानी अगर मैं बात करूं तो इंट वैल्यू। क्या होता है हमारे पास? इंट वैल्यू। और इसके अंदर मैंने आई पास कर दिया। क्या पास कर दिया? आई। और अगर मैं यहाँ पर अब एसओपी में i2 को भी प्रिंट कराता हूँ, किसको प्रिंट कराता हूँ? i2 को। किसको प्रिंट कराता हूँ? i2 के, सिर्फ i2 को प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर क्या देगा? जो भी वैल्यू होगी मेरे को प्रिंट करेगा। तो मैंने 100 ही 100 देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने आई को ही कर रखा है। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं,
यहाँ पर एक एरर दे रहा है, इंट वैल्यू इज इंट नॉट सुटेबल, कुछ गलत है हमारा। वैल्यू ऑफ इंटीजर डॉट इंट वैल्यू इंट। एक मिनट को, ये मीटिंग क्लोज हो रही है, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो।